क्लास 10th में आने के बाद जब तुम्हारे टीचर ने मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया होगा, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में कंफर्म आता है। सो आज मैं तुम्हें शोभित भैया और ऋतिक सर की मदद से तुम्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए थोड़ा फोकस बना के पूरी वीडियो देखनी होगी, ओके। एंड हम इसे एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिसके बाद तुम किसी भी नंबर को इजीली इरेशनल प्रूव कर सकते हो। एंड ये हम 5 छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बस एक मेन टॉपिक है, बाकी सब तो इजी है। एंड मेन टॉपिक ये है कि अगर a b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a b को भी डिवाइड करेगा, और a और b की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है, लाइक 1 2 3 xyz। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप पे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है ऑपोजिट करना। मतलब क्वेश्चन ने हमसे इरेशनल पूछा है, लेकिन हम इसे रेशनल करेंगे। Therefore रूट 2 इक्वल टू p by q, क्योंकि हम रेशनल को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q does not have any common factor। यानी कि अब कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को काट दे, यानी कि ये सबसे छोटे नंबर्स हैं। अब स्टेप 2 है दोनों साइड स्क्वायर लगाना। सो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे लाइक दिस। अब आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब क्रॉस कर देंगे तो 2 इधर और q स्क्वायर इधर। तो अब कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। एंड तुम देख पा रहे होगे कि मैंने तुम्हें जो मेन चीज बताई थी ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है। एंड अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत लो, लास्ट की समरी में सब कुछ समझा दूंगा। तो अब आते हैं स्टेप 3 पे। मेन चीज देखना, यहाँ लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। एंड अब स्टेप 4 इक्वेशन बनाना। सो लिखेंगे लेट 2 डिवाइड p इक्वल टू m। उसके बाद 2 इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। सो बस 2 इक्वेशन मिल गई हैं, अब पुट कर दो। पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह 2m का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब ऊपर वाला 2m स्क्वायर को खोल दो तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब उस ऊपर वाले 2 को जो मल्टीप्लाई में है उसे इधर डिवाइड में कर दो। अब फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इफ 2 डिवाइड q स्क्वायर देन 2 डिवाइड q ऑल्सो। और फिर वही लेट कर लेंगे, लेट 2 डिवाइड q इक्वल टू n, तो q इक्वल टू 2n। अब आता है फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, कंपेयर करना। फर्स्ट स्टेप में देखो हमने रूट 2 को p एंड q के फॉर्म में लिखा है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ देखो p एंड q का 2 एज अ कॉमन फैक्टर दिख रहा है। एंड इसीलिए हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि रूट 2 रेशनल है वो रॉन्ग है, इसीलिए रूट 2 इरेशनल है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इसको लिखना कैसे है। Here p and q 2 as a common factor. So this contradiction arises due to our wrong assumption that root 2 is rational is wrong. Therefore root 2 is irrational. चलो अब एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अपोजिट करना है और इसको रेशनल बोल के p by q के फॉर्म में लिख देना है। फिर सेकंड स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर लगाना है, फिर सॉल्व करने पे पहली इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड स्टेप में मेन चीज देखना है, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा। एंड फोर्थ स्टेप में इक्वेशन बनाना है और पुट करके सॉल्व करने पे फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ भी बोल देंगे 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, और फिर कोई नंबर लेट कर लेंगे, q की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद p एंड q को कंपेयर कर देंगे, और क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर सेम होगा तो हम बोल देंगे आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। सो होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर तुम्हें क्लास 10th के चैप्टर्स एनिमेशन वाइज पढ़ने हैं तो कमेंट में एनिमेशन टाइप कर देना। एंड अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर मन करे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे तुम्हारा ही फायदा है।